नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रंजन वोकैबुलरी के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों से शिकायत है यार, आप लोग वीडियो देखते तो हैं बट स्टार्ट किए उसके बाद केवल स्क्रीनशॉट ले लेके लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे करने से कोई फ़ायदा ना है, फिर तो वही बात हो गया ना कि सीधा पीडीएफ से आप लिख लीजिए, क्योंकि एनालिटिक में वो सारा दिखाता है कि कितने लोगों ने कैसे वीडियो देखा। तो मैक्सिमम, और ऐसे भी पिछले वीडियो में मैंने बीच में ही वीडियो के बीच में ही एक दो वर्ड पूछे थे, उसके 3 से 4 लोगों ने ही केवल रिप्लाई किए, बाकी लोग देखते नहीं हैं सही से। ऐसा करने से कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही वीडियो पूरा देखिए, बट जो काम कर रहे हैं आप ईमानदारी से कीजिए, मत नहीं तो कीजिए ही नहीं। क्योंकि अगर पढ़ना इतना आसान होता, इतना हल्के में हो जाता, तो यार कोई भी जॉब ले लेता। तो कर रहे हैं आप तो सही से कीजिए, नहीं तो कीजिए ही नहीं, छोड़ दीजिए, क्या ज़रूरत है। खैर, आप लोग खुद ही समझदार हैं। अगर चाहिए आपको नौकरी तो करना पड़ेगा मेहनत, नहीं तो बिना ये खाना पूर्ति से रिजल्ट का भी ना होने वाला है। ठीक है, चलिए कंफ्यूजिंग पेयर का फिर से देख, कितना अच्छा होगा जी। जो लोग सही से कर रहे होंगे कितना सही लग रहा होगा कि जितने कंफ्यूजिंग वर्ड होते होंगे एक साथ आ जाते होंगे, उनको इधर उधर करने का ये नहीं का। मैं यकीन मानिए, आप अगर ये खुद से करना लगे ना तो आपको पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। और मेरा यार, मेरा खुद का 4 से 5 घंटा लग जाता है इन सभी वर्डों को करते। आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप करने लगे ना पूरा दिन, 1 दिन 2 दिन हो जाएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा। एक एक जगह जो ऐसे वर्ड सारा मिल जा रहा है ना, आप लोग के मेहनत पता नहीं लग रहा, मेहनत का मोल समझ में नहीं आ रहा ना, तभी कीजिएगा, खुद समझ में आएगा। और जब समय निकल जाएगा ना, उसके बाद पता लगेगा कि काश उस समय किए होते। जो वन लाइनर वर्ड पे आप लोग का खुश है, इनविसेज, इनविसेज का मतलब हो गया परिकल्पना। एक एक सिंगल सिंगल पर आसान वाला जो काम चुनते हैं ना, आसान वाला काम से कभी कुछ ना होने वाला है। ठीक है, चलिए पहला वर्ड से देखते हैं। कंफ्यूजिंग पेयर में हम आज यहाँ पे देखेंगे तो इन्वेसेज देखेंगे, इनविजन देखेंगे, विसेज देखेंगे और प्रीसेज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्विसेज। इन्विसेज वर्ब है, इसका मतलब होता है टू थिंक ऑफ समथिंग एज बीइंग पॉसिबल इन द फ्यूचर, टू इमेजिन। अब यहाँ पे ये है, इसका मतलब होता है भविष्य की बातों का क्या करना, परिकल्पना करना, सोचना। तो साइन होंगे आपके, फोर्सी होंगे, प्रिडिक्ट होंगे, फोरकास्ट होंगे, फोरटेल होंगे और एंटिसिपेट होंगे। और इनविजन होता है टू इमेजिन और एक्सपेक्ट दैट समथिंग इज अ लाइकली और डिजायरेबली पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। वो होता है विजुअलाइज, इमेजिन और इनविसेज, कल्पना। देखिए, इनमें से जो पहला वाला है उसका मतलब ये है कि हो या हो ना हो भी नहीं सकता है, बस परिकल्पना है कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये इनविजन क्या है, विजुलाइज करना, वो तार्किक रूप में घटेगा। तो ये इनविजन है और इनविसेज है, बस कल्पना कर लेना कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, दोनों लगभग सेम है। इसके बाद थर्ड था विसेज। विसेज एकदम अलग वर्ड है। विसेज का मतलब होता है पर्सन फेस, किसी व्यक्ति का चेहरा। साइन होगा कॉन्टेनेंस, मीन और डिमीनर। ठीक है, ये होता है चेहरा, छवि। एक वर्ड और इसमें लिख सकते थे, जोड़ सकते थे, डिपोर्टमेंट। डिपोर्टमेंट आपको पता है ना क्या होता है, व्यवहार होता है। डिपोर्टमेंट में क्या होता है, व्यवहार होता है, व्यवहार होता है। लेकिन इसको जोड़ सकते हैं डिपोर्टमेंट के साथ विसेज को। ठीक है, आप देखिए कॉन्टेनेंस देखे थे तो आपको यहीं पे याद हो जाना चाहिए था कॉन्ट इसेंस जो था, परफेक्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। कॉन्ट इसेंस का मतलब क्या था, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं, प्रीसेज। प्रीसेज का मतलब था टू शो और सजेस्ट दैट समथिंग ऑफन समथिंग अनप्लीजेंट विल हैपन। टू शो और सजेस्ट दैट समथिंग ऑफन अनप्लीजेंट विल हैपन, यानी कि ये बताना कि क्या होगा, भविष्य में बुरी चीज़ें घटित होंगी। तो साइन होगा प्रोटेंड
ऑगर, हेराल्ड, प्रोफेसी, ओमिन, मतलब सगुन। ये दर्शाना, इमेजिन करना नहीं है, क्या करना, संकेत करना, दर्शाना तो होगा प्रीसेज, और इमेजिन करना होगा भविष्य के लिए तो इनविसेज होगा और इनविजन होगा। ठीक है, तो प्रीसेज का साइन आप देख लिए, पोर्टेंड होगा, ऑगर होगा, हेराल्ड होगा, प्रोफेसी होगा, ओमिन होगा। अब ये जो वर्ड ओमिन है इसका मतलब दोनों हो सकता है, शुभ संकेत या अशुभ संकेत। अशुभ संकेत बोलना होगा तो बैड ओमिन, शुभ संकेत बोलना होगा तो गुड ओमिन। लेकिन ओमिनस हो जाएगा तो ओमिनस का मतलब होता है बैड ओमिन, मतलब कि बुरा संकेत, अपशकुन। ओमिनस का मतलब क्या होगा, अपशकुन, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हम ये परकोलेट और परफोरेट, ये सेट में आया वो वर्ड है, पहले भी करवाया गया है। परकोलेट का मतलब होता है रिसना और परफोरेट का मतलब क्या होता है, छिद्रित करना। देखिए क्या एक्सप्लेनेशन लिख रहा है, परकोलेट होगा वो यूज्ड अबाउट अ लिक्विड गैस etc टू मूव ग्रेजुअली थ्रू अ सरफेस दैट हैज़ वेरी स्मॉल होल्स और स्पेसेस इन इट। यानी किसी सतह से रिसना, टपकना, उससे होकर बहना, वो क्या कहलाता है, परकोलेट कहलाता है। साइन होगा उज होगा, सीप होगा, लीक होगा, लीच होगा, ड्रिप होगा। ठीक है, अगला परफोरेट। परफोरेट का मतलब होता है टू मेक अ होल और होल्स इन समथिंग, यानी किसी चीज़ में छेद करना। साइन होगा पायर्स होगा, पेनिट्रेट होगा, पंक्चर होगा, प्रिक होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे परकोलेट और परफोरेट। चलिए अगला वर्ड देखते हैं आपको, प्रिकुलिड और प्रिल्यूड। ध्यान रखिए यार, एक भी इसमें ऐसा वर्ड नहीं होता जो मैं एडिशनल डालता हूँ, मतलब कि वो नहीं होता। सेट में वर्ड होते हैं उससे रिलेटेड वर्ड डालता हूँ, ऐसा नहीं कि किसी वर्ड का पेयरिंग कंफ्यूजिंग पेयर बन रहा है तो वो मैं डाल दिया, नहीं। जो वर्ड आपके सेट में होते हैं उसी पे आधारित कंफ्यूजिंग पेयर डालता हूँ। ठीक है, चलिए अगला है प्रिक्लूड और प्रिल्यूड। तो प्रिक्लूड पहले देखते हैं। प्रिक्लूड वर्ब है, इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, या टू मेक समथिंग इम्पॉसिबल, यानी कि कोई काम घटित होने से या किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना, वो कहलाता है प्रिक्लूड। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखेंगे। याद करने के बाद भी अगर अचानक से आए कभी, ना रिवीजन में रहेगा तो गलत कर दीजिएगा, तो इसको ध्यान रखिए। अच्छा वर्ड है। साइनो क्या होगा, अवर्ट होगा, हिंडर होगा, हैम्पर होगा, प्रिवेंट होगा, डिटर होगा, प्रोहिबिट होगा, फोरस्टॉल होगा, इम्पीड होगा, ओबेविएट होगा, एब नहीं होगा, ओ होगा, ओ बी होगा, OBVIAT, रोल आउट होगा और डिबार होगा। ठीक है, सबका मतलब क्या हो गया, रोकना होगा। प्रिक्ल्यूड मतलब रोकना, और प्रिल्यूड मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट पीस म्यूजिक स्पेशली एन इंट्रोडक्शन टू अ लॉन्गर पीस, यानी कि मुख्य संगीत से पहले जो पूर्व संगीत होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिल्यूड बोलते हैं। और दूसरा अर्थ एक और होता है, एन एक्शन और इवेंट दैट हैपेंस बिफोर समथिंग एल्स और दैट फॉर्म्स एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग, यानी किसी काम से पहले भी कोई काम अगर घटित होता है तो उसको भी हम प्रिल्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे संगीत, कोई मेन संगीत है उससे पहले जो संगीत होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिल्यूड बोलेंगे। तो कोई काम से पहले वाले भी काम को क्या बोलेंगे हम, प्रिल्यूड बोलेंगे। जैसे साइनो क्या क्या होंगे इसके, प्रिलिमिनरी होंगे, ओवरचर होंगे, ओपनिंग होगा, इंट्रोडक्शन होगा, स्टार्ट होगा। ओवरचर को ध्यान रखेंगे, अच्छा वर्ड। चलिए अगला 9वां वर्ड है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत बनाना। कैसे, तो साथ में आके, यूनाइट करके, जोड़ के, चीज़ों को जोड़ के। देखिए एक्सप्लेनेशन लिख रहा है, टू बिकम और कॉज समथिंग टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर सर्टेन। ठीक है, साइनो क्या, कंबाइन, यूनाइट, मर्ज, इंटीग्रेट, ब्लेंड, मिंगल, अमलगामेट, यानी मजबूत बना। उसके बाद था बोर्स। बोर्स का मतलब होता है आ स्टॉक मार्केट इन ए नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, स्पेशली फ्रांस। फ्रांस का जो स्टॉक मार्केट होता है उसको क्या बोलते हैं, बोर्स बोलते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। इसी से मिलता जुलता वर्ड बर्जियोन और बॉर्जियस मतलब क्या होता है, बर्जियोन और बॉर्जियस मतलब क्या होता है। ठीक है, 11 हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है टास्क विच रिक्वायर्स अ ग्रेट इफर्ट। हरकुलियस एक व्यक्ति था, हरकुलियस एक व्यक्ति था। देखिए होंगे पहले एक साइकिल आती थी हरकुलियस, जो पहले, अब तो साइकिल उतना प्रचलन है नहीं, लेकिन जो लोग के घरों में रहा होगा तो देखे होंगे हरकुलियस होता था, हीरो का साइकिल होता था, A1 का साइकिल होता था। तो हरकुलियस वाला जो साइकिल होता था उसके रिम या मेडीगार्ड पे कहीं पे एक व्यक्ति ये छापा होता था जो पृथ्वी को अपने कंधे पे रखा होता था, तो वो उसको बोलते थे हरकुलियस। और उसी से वर्ड बना हरकुलियन टास्क, यानी कि बहुत
इफर्ट वाला काम करना वो क्या कहलाता है, हरकुलियन टास्क कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्लैरिटी, सेलेरिटी, सेलेब्रिटी, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट और कैलिब्रेट। एक साथ ये इतने सारे वर्डों का ये है, अच्छा है, देखेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले देख लेंगे अभी तक हम लोगों को देखा क्या क्या। सबसे पहले तो देखे थे इनविसेस, देखे थे इनविजन, देखे थे विसेस, देखे थे और प्रीशेस देखे थे। इनविसेस का मतलब क्या हो गया था, परिकल्पना करना था, साइन ऑफ फोरसी, प्रिडिक्ट, फोरकास्ट, फोरटेल और एंटीसिपेट। उसके बाद इनविजन, विजुअलाइज, इसमें होगा तार्किक रूप से जो होंगी, तो विजुअलाइज होगा, इमेजिन, इनविसेस भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। और विसेज में क्या होगा, विसेज होगा चेहरा, साइन होगा कॉन्टेनेंस, मीन, डिमिनर, ठीक है। उसके बाद था प्रीसेज, प्रीसेज सगुन, शो करना, सजेस्ट करना कि कुछ चीज़ें घटित होंगी, साइन होगा पोर्टेंट होगा, आगुर होगा, हेराल्ड होगा, प्रोफेसी होगा, ओमिन। कहते थे ना पहले कि अगर किसी के घर के आसपास में कावा बोल रहा है, कावा काव काव कर रहा है, तो क्या होता था, कोई आने वाले व्यक्ति हैं, तो ये क्या है, प्रीसेज है, उनके आने का क्या है, प्रीसेज है, ठीक है। और क्या, परकोलेट और परफोरेट तो बताएं। परकोलेट मतलब रिसना, परफोरेट मतलब छेद करना, प्रिक्लूड मतलब रोकना, प्रिल्यूड मतलब होता है संगीत से पूर्व संगीत किसी या पूर्व काम, ठीक है। फिर कंसोलिडेट मतलब क्या, मजबूत बनाना, बॉज मतलब हो गया फ्रांस का स्टॉक मार्केट, और हरकुलियन टास्क, ए टास्क विच रिक्वायर्स अ ग्रेट इफर्ट, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अब इस वाले में, कंफ्यूजिंग पेयर वाले में क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, साफ, सुस्पष्ट, ठीक है, तो वो क्लैरिटी होगा। साइनो क्या होगा, लूसिडिटी, लिम्पिडिटी, लूसेंसी। लूसेंट जो बुक है उसका मतलब ही क्या होता है, जो स्पष्ट हो, ठीक है, तो उसी से वर्ड बन गया आपको लूसेंसी। ये नाउन हो गया। अर्थ क्या है, स्पष्टता या सुबोधता, जो आसानी से पता लगे, एकदम क्लियर हो। उसके बाद सेलेरिटी। सेलेरिटी का मतलब होता है रैपिडिटी ऑफ मोशन और एक्शन, यानी काम का जो तेजी होता है, स्विफ्टनेस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सेलेरिटी बोलते हैं। साइनो और क्या क्या है इसके, फास्टनेस है, क्विकनेस है, रैपिडिटी है, ठीक है। उसके बाद सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी का मतलब होता है अ फेमस पर्सन, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी बोलते हैं, तो हिंदी लिख लीजिएगा इसका, प्रतिष्ठित व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद था सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना किसी विशेष अवसर पे, तो यह तो आपको पता है। और साइनो इसका देखिए क्या लिखा, कोमेमोरेट लिखा। लेकिन सेलिब्रेटेड का मतलब होता है वाइडली वेल नोन, यानी चारों तरफ जाना माना, विख्यात, सुप्रसिद्ध, तो वो व्यक्ति, उसको क्या बोलेंगे हम, सेलिब्रेटेड बोलेंगे। साइनो क्या होगा, फेमस होगा, नोटेड होगा, प्रोमिनेंट होगा, रिनाउंड होगा, फेम्ड होगा। ये प्रोमिनेंट को याद करके रखिएगा, इसके रिलेटेड आगे वर्ड हम देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए अभी फिर है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होगा नॉट मैरिड एंड नॉट नेवर हैविंग सेक्सुअल रिलेशन ऑफन बिकॉज रिलीजियस बिलीफ, यानी वो जो शादीशुदा ना हो, ब्रह्मचारी, तो वो क्या होगा, सेलिब्रेट होगा। और साइन इसके क्या होंगे, चेस्ट होंगे और वेस्टल होंगे, दोनों अच्छे वर्ड हैं, ध्यान रखेंगे। सेलिब्रेट का मतलब क्या हो गया, ब्रह्मचारी। उसके बाद है कैलिब्रेट। कैलिब्रेट का मतलब था टू मार्क यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग समथिंग एक्यूरेटली, यानी कोई किसी चीज़, किसी धारिता पर मार्किंग करना ताकि क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपको अंशांकन करना, ठीक है, कैलिब्रेट। तो हम देखें क्या क्या इस वाले में देख लेते एक बार। क्लैरिटी मतलब क्या हो गया, क्लैरिटी मतलब स्पष्टता हो गया। सेलिरिटी मतलब तेजी, स्विफ्टनेस, रैपिडिटी, क्विकनेस, फास्टनेस, ये सेलिब्रिटी हो गया। उसके बाद सेलिब्रिटी, तो ये तो पता है, सामान्य सा वर्ड है सेलिब्रिटी, अ फेमस पर्सन, प्रतिष्ठित व्यक्ति। सेलिब्रेट का मतलब हो गया उत्सव मनाना, लेकिन सेलिब्रेटेड का हो गया फेमस, प्रसिद्ध, ठीक है। और सेलिब्रेट मतलब हो गया ब्रह्मचारी, जिसका साइनो हम देखें चेस्ट और वेस्टल। उसके बाद कैलिब्रेट। कैलिब्रेट का मतलब होता है अंशांकन करना ताकि कुछ चीज़ों को मेजर किया जा सके, ठीक है। चलिए अब हम बोले थे प्रोमिनेंट को याद रखें, तो प्रोमिनेंट से मिलता जुलता एक वर्ड है, मिलता जुलता वर्ड क्या, उसी का साइनो है इमिनेंट, और इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, यूज्ड अबाउट अ पर्सन, फेमस एंड इम्पोर्टेंट। साइनो क्या क्या, डिस्टिंग्विश्ड, रिनाउंड, स्टीम्ड, नोटेड, सेलिब्रेटेड, फेमस, सिंगुलर, प्रोमिनेंट। तो समझ गए, इमिनेंट यानी इमिनेंट, प्रोमिनेंट दोनों का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठित, प्रख्यात और महत्वपूर्ण, ठीक है। इमिनेंट जब ई से स्टार्ट होगा, और आई वाला जब इमिनेंट स्टार्ट होगा, इसका मतलब होता है
ऑलमोस्ट सर्टन टू हैपन वेरी सून, यानी कि नज़दीक भविष्य में होने की संभावना जो उसकी होती है उसको क्या बोलते हैं, इमिनेंट। और ये स्पेशली किसके लिए होता है, मोस्टली होता है समथिंग अनप्लीजेंट। साइनो क्या होगा, तो इम्पेंडिंग होगा, एट हैंड होगा, अप्रोचिंग होगा, यानी सन्निकट भविष्य में होने की संभावना। ये हो गया आई वाला इमिनेंट। आई वाला इमिनेंट देखते हैं तो फिर इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है इमानेंट। इमानेंट का मतलब होता है प्रेजेंट एज ए नेचुरल पार्ट ऑफ समथिंग, या प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, किसी चीज़ का अंतर्निहित यानी किसी चीज़ का इंटीग्रल पार्ट होना, वो क्या कहलाता है, इमानेंट कहलाता है। साइनो क्या होगा, इनहेरेंट होगा, इंट्रिंसिक होगा, इनेट होगा, फंडामेंटल होगा, बेसिक होगा। ठीक है, अंतर्निहित, इमानेंट। चलिए, इसके बाद एक और वर्ड इसी से मिलता जुलता वर्ड है, वो है इमानेट। इमानेट का मतलब होता है प्रोड्यूस और शो समथिंग, यानी कोई चीज़ उत्पन्न करना या कहीं से उत्पन्न होता प्रतीत होना, ये दोनों इमानेट है। फिर से एक बार हम देख लेंगे। पहला इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध हो गया, जिसमें साइनो हम देखे, प्रोमिनेंट देखे थे, रिनाउंड देखे थे, एस्टीम्ड देखे थे, नोटेड देखे थे, सेलिब्रेटेड देखे थे, फेमस देखे थे, सिंगुलर देखे थे और डिस्टिंग्विश्ड देखे थे। फिर आई वाला इमिनेंट हो गया, इसका मतलब हो गया सन्निकट भविष्य में होने की संभावना। और आई वाला इमानेंट का हो गया अंतर्निहित, और इमानेट का मतलब हो गया उत्पन्न करना या से उत्पन्न होता हुआ प्रतीत होना। जैसे कोई साउंड आ रहा है तो वो बोलेंगे ना कि वो साउंड कहाँ से इमानेट हो रहा है। ठीक है, चलिए, इसके बाद 23 में था स्यूरिटी। स्यूरिटी के लिए जैसे आप कोई चीज़ें ले रहे हैं तो उसके बदले में स्यूरिटी के रूप में कुछ देंगे तो वो कहलाता है जमानत। देखिए पहला वर्ड क्या लिखा, मनी गिवन एज ए प्रोमिस दैट यू विल पे अ डेब्ट अपीयर इन ए कोर्ट और लॉ etc, यानी कि वो राशि देना कि वो क्या करेंगे, हम कोर्ट में पेश होंगे, ये कर्ज को चुकता कर देंगे, तो ये होता है सियोरिटी। और दूसरा होता है अ पर्सन हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समबडी इल्स इन केस दे डू नॉट पे अ डेब्ट अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ etc, या कोई अन्य व्यक्ति के लिए जो ये देता है, निश्चितता देता है कि वो नहीं आएगा तो मैं करूँगा, मैं चुकता करूँगा, तो वो भी सियोरिटी है। समान सा वर्ड है। अगला वर्ड है डीटी, पाइटी, गैटी। ये पहले करवा चुके हैं, पिछले ही सेट में करवाए हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। डीटी मतलब क्या होता है, भगवान होता है। पाइटी मतलब क्या होता है, धर्म परण्यता होता है, अ वे ऑफ बिहेविंग दैट डीप रेस्पेक्ट फॉर गॉड एंड रिलीजन। उसके बाद गैटी मतलब क्या होता है, उल्लास, खुश। साइनो देखे थे चीयरफुलनेस, मेरीमेंट और गिली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 27 में था अरैक्नोफोबिया। अरैक्नोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्पाइडर, मकड़ियों का डर। होमोफोबिया मतलब इरेशनल फियर ऑफ एवर्सन टू और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट। देखिए एवर्सन क्या प्रिपोजिशन लेगा, टू लेगा, डिस्क्रिमिनेशन क्या लेगा, तो अगेंस्ट लेगा, और फियर क्या लेगा, तो ऑफ लेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। तो किस लोग ये कैसा डर है, तो ये समलैंगिक लोगों से डर है। ठीक है, होमोफोबिया। इसके बाद था ऑटोफोबिया और मोनोफोबिया। ऑटोफोबिया और मोनोफोबिया दोनों का मतलब होता है द फियर ऑफ बीइंग अलोन और लोनली, अकेले रहने का डर क्या कहलाता है, ऑटोफोबिया कहलाता है। ठीक है, यह ना समझ लीजिएगा ऑटो में चढ़ने का डर ऑटोफोबिया। इसके बाद था हेमोफोबिया। हेमोफोबिया मतलब था एक्सट्रीम फेयर ऑफ सीइंग ब्लड, खून देख के डर जो है वो हेमोफोबिया। इसके बाद था रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन का मतलब होता है वन ऑफ द मेनी कॉम्प्लिकेटेड और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और डिसीजन, यानी कि किसी काम का जटिल या कॉम्प्लिकेटेड जो रिजल्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम रेमिफिकेशन बोलते हैं। साइनो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस होगा, आफ्टर माथ होगा, अपशॉट होगा, इम्प्लीकेशन होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ एक दो सेट के बाद में शायद कैसे दिन वर्ड आ जाए, रैंसेक और रैमसैकल। दो वर्ड आएगा क्या, रैंसेक और रैमसैकल, तो उसकी आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल देखें हम, रेमिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का परिणाम, सामान्य सा ध्यान रखें, किसी चीज़ का परिणाम। और साइनो क्या क्या होंगे, कंसिक्वेंस होंगे, आफ्टर माथ होगा, अपशॉट होगा, अब इम्प्लीकेशन होगा। ये जो आफ्टर माथ है इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा वर्ड है। इसके बाद है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पेमेंट फॉर वर्क और सर्विस, यानी काम के लिए मेहनत आना। साइनो होगा, सैलरी होगा, वेजेस होगा, स्टाइपेंड होगा, PEND, स्टाइपेंड, PEND। ठीक है, PED नहीं, पेंड, स्टाइपेंड नहीं, स्टाइपेंड। ठीक है, उसके बाद एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब प्रत्यय करना होता है। साइनो क्या क्या होगा, रिजाइन होगा, रिटायर होगा, क्विट होगा, स्टैंड डाउन होगा, स्टेप डाउन होगा, रिनाउंस होगा, रिलैंक्विश होगा, एब्निगेट होगा और सीड होगा।
तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफायर से आवाज़ को बढ़ाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। लिखा है क्या, द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय मीन्स ऑफ एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर से किसी सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाना, किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ाना क्या कहलाता है, एम्पलीफिकेशन कहलाता है। तो सामान्यतः टेक्निकल वर्ड था। इसके बाद था मोटिफाई। मोटिफाई का मतलब था टू मेक समबडी फील वेरी एम्बेरेस्ड, यानी किसी को बहुत ज़्यादा अपमानित कर देना क्या कहलाता है, मोटिफाई कहलाता है। साइनो क्या होगा, एम्बेरेस होगा, ह्यूमिलेट होगा, चैग्रिन होगा, सेम होगा, डिस्कम्फिट होगा और अबैस होगा। अब ध्यान रखेंगे इम्ब्रेस का स्पेलिंग देता है आपको, इसका स्पेल याद करने का तरीका आपको बताएगा, इम्बार उसके बाद रैस, इम्बार पहले याद रख लीजिए, उसके बाद रैस, RASS आपको सिंगल आर करके वो स्पेल में देगा। और हरासमेंट का बोले हैं हारैस, उसमें HARASS, हारैस HARASS, लेकिन इम्बार रैस जिसमें डबल आर होगा और उस वाले में हरास में क्या होगा, सिंगल आर होगा, तो वो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला था पेट्रीफाई। पेट्रीफाई का मतलब होगा दो अर्थ। पहला तो एक अर्थ होगा किसी को जमा के पत्थर बना देना, और दूसरा होता है डरा देना। ठीक है, देखिए पहले लिख रहा है चेंज इनटू अ स्टोनी सबस्टेंस बाय इनक्रस्टिंग और रिप्लेसिंग इट विथ अ कैल्सेरस, साइलेसस और अदर मिनरल डिपॉजिट। सामान्य से ध्यान रखेंगे क्या मतलब होता है, जमा देना होता है। साइनो क्या होगा, ओसीफाइड होगा, फोजिलाइड होगा और लैपिडिफाइड होगा, पत्थर बना देना। तो ये हो गया पेट्रीफाई का पहला। दूसरा अर्थ होता है मेक समबडी सो फ्राइटेंड दैट दे आर अनेबल टू मूव, यानी इतना डराना कि वो भी एक तरह से क्या हो गया, पत्थर हो गया, जड़ बन गया है, हिल नहीं सकते हैं। तो ये पेट्रीफाई हो गया। साइनो क्या क्या होंगे, टेरिफाई होगा, होरीफाई होगा, फ्राइटेन होगा, अपैल्ड होगा, अस्केयर होगा, अगेंस्ट होगा। ठीक है, अब अस्केयर के साथ में एक वर्ड पहले आपको लिखाए थे सेक्रेड, और सेक्रेड का मीनिंग आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है, चलिए इसके बाद था आपको इंटरस्ट्रेटिफाई। इंटरस्ट्रेटिफाई का मतलब होता है टू सेटल इन लेयर्स बिटवीन अदर लेयर्स, दूसरे एक ताह के ताह में सजा देना, वो क्या कहलाता है, इंटरस्टेटिफाई। ठीक है, चलिए पाइप ड्रीम का मतलब होता है अनअटेनेबल और फैंसीफुल होप और स्कीम, यानी कि ऐसा जिसे प्राप्त ना कर सके कोई कल्पना, तो ये पाइप ड्रीम है। साइनो का फैंटेसी, इल्यूजन, डेल्यूजन, डे ड्रीम, रेवरी, काइमेरा, पाई इन द स्काई। एक और इसको साथ जोड़ सकते हैं विलो द विस्प, भ्रामक उम्मीद, वो भी इसको जोड़ सकते हैं विलो द विस्प पाइप ड्रीम में। चलिए इसको होता है इम्प्लोर। एक्सप्लोर पहले करवाया गया है तो ज़्यादा इसमें ध्यान देना नहीं है। इम्प्लोर का मतलब क्या होता है, याचना करना होता है। साइनो क्या क्या, बेग, इंट्रीट, बिसीच और सोलिसिट। और एक्सप्लोर का मतलब क्या हो गया, जांच करना, जिसके लिए साइनो देखेंगे डेवल इनटू, प्रोब, एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू और इंक्वायरी इनटू। ठीक है, अब देखते हैं इम्प्लोड। इम्प्लोड का मतलब होता है टू फॉल टुवार्ड्स द इनसाइड विथ फोर्स, यानी कि अत्यधिक ताकत से अपने सेंटर की तरफ गिरना, तो क्या हो गया, इम्प्लोड हो गया। साइनो क्या हो गया, कोलैप्स होगा, क्रम्बल होगा, अंत विस्फोट होना, लेकिन बाहर की तरफ टुकड़ों टुकड़ों में टूटना, वो क्या कहलाता है, एक्सप्लोड कहलाता है। टू ब्रेक अप इनटू पीसेस वायलेंटली और टू कॉज समथिंग टू डू दिस, वो क्या कहा है, एक्सप्लोड कहेगा, यानी विस्फोट होना। साइनो क्या, ब्लो अप या डिटोनेट। ठीक है, इसका था बीसेट। बीसेट का मतलब था टू अफेक्ट समबडी समथिंग इन अ बैड वे, यानी किसी चीज को घेर लेना, तो वो कहलाता है बीसेट कहलाता है। जैसे कि बीसेटेड विथ, प्रीपोजिशन क्या होता है, बीसेटेड विथ। साइनो क्या होगा, असेल होगा, टोरमेंट होगा, प्लेग होगा, अफेक्ट होगा, बेडोविल होगा। ठीक है, आक्रांत या घेर लेना, वो बीमारियों से घिरा है, बीसेटेड विथ इन्फेक्शन। चलिए आगे था बेस्मर्च। बेस्मर्च का मतलब था डैमेज समबडी रिप्यूटेशन, यानी किसी छवि को खराब कर देना, किसी की छवि को खराब कर देना, ये था बिस्मर्च। लेकिन बीसीच मतलब क्या था, बीसीच मतलब था याचना करना, जो कि साइनो देखे थे किसका, इम्प्लोर का देखे थे, तो वो ध्यान रखेंगे। लेकिन बेस्मर्च मतलब किसका, किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना, जो कि साइनो हम देखें टार्निश, अस्मियर, डिबेस, स्लैंडर, सली, अस्टेन और टेंट। अब टार्निश, तो टार्निश से मिलता जुलता एक वर्ड हम पहले करवाए थे, कौन सा, गार्निश। और गार्निश मतलब क्या था, सजाना, वो भी स्पेशली किस चीज़ को, भोजन को। ठीक है, तो बिस्मर्च भी हम लोग कर लिए। चलिए अगला है कंफ्यूजिंग पेयर क्यू, क्यू और यू। ये CUE का मतलब होता है सिग्नल, जो कि क्लू, इसका एक और साइनो ले सकते हैं हम, क्लू। और क्या क्या साइनो है, सिग्नल है, इंडिकेशन है, हिंट है, क्लू है। ठीक है,
और क्यू, क्यू यू ई, ये क्यू का मतलब होता है लाइन। अब वेटिंग लाइन स्पेशली ऑफ पर्सन और व्हीकल, लोगों का या वाहनों के समूह को, लाइन को क्या, कतार को क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे। और ह्यू मतलब क्या होता है, रंग मिजाज। ह्यू का मतलब होता है रंग या मिजाज, ठीक है। उसके बाद में कंफ्यूजिंग पेयर है आपका हिल, हेल, हिल, हिल, हेल, हेल। आसान सा है बट फिर देख लेते हैं सारे वर्ड एक जगह। हिल, HEAL, ये हिल का मतलब होता है टू बिकम हेल्दी अगेन, यानी पुनः स्वस्थ होना या स्वस्थ करना, दोनों क्या कहलाएगा, हेल कहलाएगा। अब आगे 49 में हेल, ये HALE है। इस ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, हेल्दी का। हेल है वो किसका है, शॉर्ट फॉर्म है हेल्दी का है। हेल एंड हार्टली, हेल एंड हार्टली का मतलब होता है स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है। और हील, HEEL, हील का हो गया एड़ी, द बैक पार्ट ऑफ फुट। उसके बाद था HILL, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, एन एरिया, एन हाई एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ नॉट एज हाई एज अ माउंटेन, मतलब पहाड़ों इतना नहीं लेकिन ऊंचा भाग तो क्या बोलेंगे, पहाड़ी बोलेंगे, हिल। और हेल, HAIL, हेल, इसका मतलब होता है ओलावृष्टि, जो पत्थर वो गिरते हैं ना उसको बोलते हैं ओला, हेल और ओलावृष्टि। और दूसरा अर्थ होता है टू पब्लिकली प्रेज और शो अप्रूवल फॉर अ पर्सन और एन अचीवमेंट, यानी कि पब्लिकली तौर पे किसी के अचीवमेंट का प्रशंसा करना या पेपर में किसी का प्रशंसा करना, तो वो क्या कहलाता है आपको, हेल कहलाता है। और दूसरा HELL, हेल का मतलब होता है नरक। तो इतने सारे वर्ड थे आज के, मैं किए होंगे, अच्छा लगा होगा। पूरा अंत तक वीडियो किया करें यार, ईमानदारी के साथ करें, जो काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और जितना से जितना आज लोगों तक शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।